यूपी पीपल्स चॉइस श्रेणी में हुआ सम्मानित। यूपी के लिए गर्व का क्षण, लगातार 5वें साल हुआ सम्मान। यूपी की 80 लोकसभा सीट जीतेगी भाजपा। जालौन पहुंचे डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। क्लस्टर बैठक में शामिल होने पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री, बोले राहुल गांधी के बारे में बात करना समय बर्बाद करना है। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, नीतीश राजभर से सावधान रहने की सलाह। अरुण राजभर ने अखिलेश पर किया पलटवार। सपा ने पोस्टर लगाने वाले आशुतोष को किया निष्कासित। चंदौली में पिट्ठू बैग में मिली 500 की नोटों की गड्डियां, पुलिस हुई हैरान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जालौन पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम गरौठा जालौन, भोगनीपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की पत्नी की शोक सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ झांसी बबीना सांसद अनुराग शर्मा, ललितपुर सांसद मन्नू कोरी और त्रयोदशी में क्षेत्र से आए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के सीएए को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द सीएए लागू होने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हों, गुंडे माफिया, बदमाश, मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे। प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे। सरकारी ठेकों में लूट मची थी। चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। दरअसल में पूरे देश में इस समय एक लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव से पहले क्लस्टर बैठक में शामिल होने प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी अमेठी पहुंचे। अमेठी लोकसभा का दायित्व मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर का भी प्रभार मिला है। ऐसे में अब वो स्थानीय स्तर पर निवास भी करेंगे। कहा कि बांटने की राजनीति को समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास करते हुए एकजुट किया है। देश को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा है। देखिए, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर, ये चारों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीते। इसके लिए मैं कल जौनपुर, मछली शहर, आज सुल्तानपुर, अमेठी और अब मैं यहीं रहने वाला हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हम सबका परम सौभाग्य है। हमारे देश की बागडोर एक ऐसे परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिन्होंने 10 साल में ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है जो परिवारवाद, जातिवाद, जो बांटने की राजनीति थी, इन सब को समाप्त करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी का साथ छोड़ना यूपी के राजनीतिक दलों को नागवारा गुजरा है। इतना नागवारा कि लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के खिलाफ में पोस्टर लगा दिए गए हैं। इस पोस्टर में दोनों को पलटू राम बताया गया। पोस्टर सपा के पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा द्वारा लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया कि राजनीति के दो बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। तो वहीं इस होर्डिंग के जवाब में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सपा सुप्रीमो को सबसे बड़ा पलटू राम बताया है और कहा कि 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरबान में झांके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटू राम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है और इनके कार्यकर्ता अपने पलटू राम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं,
उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है, इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना है। चंदौली में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी ने एक साधारण से दिखने वाले शख्स के पास से 40 लाख रुपए बरामद किए। बरामद किए गए सभी नोट 500 रुपए के थे। बता दें कि चंदौली में जीआरपी और आरपीएफ टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान टीम को यह सफलता हासिल हुई। गिरफ्तार युवक कैश से भरा बैग लेकर पटना जा रहा था। पकड़ा गया युवक राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। वहीं जीआरपी की माने तो बरामद कैश स्क्रैप हवाले का पैसा है। ये माघ मेला के मद्देनजर जो है दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पे चौकी प्रभारी और आरपीएफ के द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी, तो प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसको रोका गया और चेक किया गया तो उसके लिए पिट्ठू बैग में 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम चंद्र प्रकाश बताया है, जो बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है। पूछताछ में उसने ये बताया कि ये स्क्रैप हवाला का पैसा है और ये दिलदार नगर से पटना ले जाया जा रहा है। यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबेडकर नगर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन से घबराकर मोदी सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया है। आगे कहा कि मोदी सरकार ये जान चुकी है कि 2024 में उनकी सरकार जा रही है, जिस कारण वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस की यात्रा से मोदी सरकार घबरा गई है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर जांच एजेंसियों की जांच का दबाव बना रही है। टांडा नगर पालिका के भाजपा नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल पर बूथ अध्यक्ष को गाली गलौज करने का आरोप लगा, जिस पर भाजपा के जिला अध्यक्ष त्र्यंबकम तिवारी ने संज्ञान लिया। जिला अध्यक्ष त्र्यंबकम तिवारी ने मामले में कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उनके संज्ञान में मामला आया है और वो जल्द ही टांडा के कार्यकर्ताओं से बात करके मामले में निर्णय लेंगे। मोर्चे के कार्यकर्ता या बूथ अध्यक्ष ने कुछ आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसा लिया था और फोन करने पे गाली गलौज किया है। एक की वीडियो ऑडियो क्लिप भी जो है उन्होंने मुझे भेजी थी किसी ने, और मैं आज ही आया हूं। इसके अलावा शेष तो आप जो बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में किसी प्रकार की अनैतिक अवैधानिक क्रियाकलाप की छूट किसी को नहीं। ये विषय मेरे संज्ञान में आपके द्वारा भी अगर लाया गया है तो मैं इसकी विधिवत जांच करूंगा और कराऊंगा, और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो संगठन से ऊपर कोई नहीं है। एक बात जरूर है कि कार्यकर्ताओं को यदि कोई भी ऐसी समस्या होती है तो मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक बातचीत करने की बजाय यदि मुझे बताएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित रहेगा। और जब से मैं 4 महीने से आया हूं, मेरे संज्ञान में किसी कार्यकर्ता ने मुझे कुछ ऐसा आके बताया नहीं। एक तरफ भाजपा के नगर अध्यक्ष अनुराग जायसवाल पर बूथ अध्यक्ष को गाली देने का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर उधार पैसे डकार जाने का भी संगठन के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर टांडा में कार्यकर्ताओं ने अनुराग जायसवाल के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि अनुराग जायसवाल पद के बदले उधार पैसे डकार जा रहे हैं और पैसा मांगने पर नगर अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नगर अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो 2024 का चुनाव जीतने से पहले ही वो हार जाएंगे। 20,000 रुपया मुझसे मांगा था। बहरहाल मेरे पास 20,000 रुपया नहीं था, 11,000 रुपया मेरे पास था। मैंने इनको 11,000 रुपया दिया था और इन्होंने 3 दिन में वापस करने के लिए कहा था। बहरहाल 3 दिनों बाद इन्होंने 5,000 रुपये का डिमांड फिर किया। कहा मेरा काम नहीं चल रहा है। मैंने 5,000 रुपया फिर इनको दिया। मेरा 16,000 रुपया इनके पास हो गया। फिर करीबन
हफ्ता से 10 दिन होने के बाद मैंने इनसे पैसा वापस मांगा कि भाई साहब पैसा दे दीजिए, मैंने पैसा दिया था आपको, मैं किसी से ले दे के दिया था 5,000 रुपया। तो फिर इन्होंने मुझको थाना और पुलिस की इतनी धमकी देने लगे भैया कि अभी मैं थाने में बंद करवा दूंगा, यहाँ ये करवा दूंगा, अगर ये करोगे वो करोगे। तो मैं अपने पिछड़ा मोर्चा नगर अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया भाई साहब। 20,000 रुपया अंबेडकर नगर की टांडा तहसील में एनटीपीसी की मनमानी को लेकर किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ खंड के भूमि पर अवैध रूप से सड़क और नाले के निर्माण के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के पास प्रदर्शन किया और बाद में जिलाधिकारी को किसानों ने समाजसेवी हरिचंद्र वर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और सड़क निर्माण के बीच से गाँव के जल निकासी और नदी तक किसानों का रास्ता खोलने की मांग की। मांग हमारी यह है कि एनटीपीसी द्वारा जो अवैध तरीके से काम कराया जा रहा है उसकी जांच कर इस पर कार्रवाई की जाए। इसके पहले एनटीपीसी विस्तारीकरण के नाते हमारे खैरपुर की पुलिया दोनों ब्लॉक हो चुकी हैं। अब इसके बाद नदी के किनारे से रास्ता पर्सनल अपने लिए एनटीपीसी बाढ़खंड की जगह पर रास्ता बना रहा है, उसका कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी से कहा जा रहा है, कितनी बार हमने एप्लीकेशन दिया, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नदी किनारे से पर्सनल वो स्वयं अपना रास्ता उस गेट से और अपने टाउनशिप गेट तक पक्की रास्ता अपना बना रही। वहाँ ग्रामवासियों के लिए 2 रास्ता, एक पक्की एक खड़ंजा गया हुआ, उसको उसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। नाला हम लोगों का बंधित कर दिया जा रहा है। अधिकारियों से पूछने के बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और बार बार बुला रहे हैं कि ऑफिस आइए, ऑफिस में हम लोग आप लोगों से बात किया जाए। हम लोग ऑफिस में जाएं, अभी क्या वहाँ पे कौन सी कार्रवाई करें, इसीलिए हम डर की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार सवार कार छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के कछुआ पावर हाउस के पास की बताई जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में जीपीओ प्रतिमा पर प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों को याद किया। इसी के साथ कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर भी बयान दिए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आज इस बलिदान दिवस पर जहां पूरे देश में एक शोक का वातावरण है, कांग्रेस के हमारे पूर्ण शीर्ष नेतागण माननीय बापू के इस चरणों में अपनी पुष्पांजलि देते हुए जिस बलिदान को उन्होंने पूरे देश में एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए अपने आप को निछावर किया, उसी स्मरण को लेते हुए एक संकल्प लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 844 ब्लॉक की इकाइयां इसी संकल्प को लेकर 26 जनवरी को माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर 75 मुख्यालयों पर पहुंच रही है। लखनऊ में आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में और उस संदेश को लेकर जिसको माननीय राहुल गांधी जी लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और वो संदेश है देश में भाईचारा स्थापित करना, उसे मजबूत करना, देश के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए उनको न्याय दिलाना, हमारी माताएं बहनें महिलाओं को सुरक्षा दिलाना और हर व्यक्ति को जो उसका अधिकार है उसे स्वतंत्र रूप से उसे प्राप्त। उन्नाव के बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष और महामंत्री सहित 11 पदों के लिए मतदान जारी है। आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अधिवक्ता मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए बीते कई दिनों से तैयारियां जारी थी। बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष सहित 11 अन्य पदों के लिए 63 प्रत्याशी मैदान में है। अध्यक्ष पद पर 5, महामंत्री पद पर 9, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5, उपाध्यक्ष पद पर 4, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 4, अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद पर 4 और संयुक्त मंत्री पद पर 9। वहीं वरिष्ठ सदस्य पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी आज पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान यहाँ पर 9 बजे से शुरू हुआ है और अभी तक 170 मत पड़ चुके हैं। कुल मतदाता जो हैं 1559 हैं और सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी की है। सभी जगह पर सुरक्षा सिपाही, एसआई और इंस्पेक्टर महोदय दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं और हम उससे बहुत संतुष्ट हैं और मतदान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हो रहा है। किसी प्रकार से अधिवक्ता में किसी प्रकार का आज उन्नाव बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव चल रहा है। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए
कई थाना प्रभारी और पुलिस के पीएससी के साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया है और सभी कुछ चुनाव जो है शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष चल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। वो नशे के लिए बेच रही है अपना जिस्म, नशे के लालच में हो रहा जिस्म फरोशी का धंधा। पंजाब में नशे में धुत खुलेआम घूम रही लड़कियां, नशे के कारोबार का अब होगा भांडाफोड़। देखिए 30 जनवरी शाम 6 बजे सिर्फ आज की खबर पर।